आप दुनिया की किसी भी महफिल में बैठ जाइए, हिंदुस्तान के किसी भी ट्रेन में बैठ जाइए, कहीं भी शादी समारोह, कहीं किसी मजलिस में बैठ जाइए, आपको क्रिकेट की बातें होती मिल जाएंगी, राजनीति की बातें होती मिल जाएंगी, फिल्मों की बातें होती मिल जाएंगी, समाज की बातें होती मिल जाएंगी, पहनावे की बातें होती मिल जाएंगी, लेकिन कोई कभी खुद की बात बताता नहीं मिलेगा आपको। हर आदमी डरता है अपनी बात करने से, आप मानिए चाहे ना मानिए। खुद को कोई नहीं जानना चाहता, पूरी दुनिया को हम जानते हैं, लेकिन खुद को जानने की जब बारी आती है तो हम जानबूझकर अपने ही आंख नाक कान बंद कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत कठिन काम लगता है। दरअसल दिक्कत क्या है कि जब आप खुद की बात करते हैं तो अपने आप के सामने एक चुनौती रखते हैं, और उस चुनौती से पार पाना थोड़ा कठिन लगता है। इसलिए आदमी खुद की बात नहीं करता, पूरी दुनिया की बात करता है, पूरी दुनिया को जानने का दावा करता है, लेकिन वो क्या खुद को जानता है? नहीं जानता है। एक महात्मा के दरवाजे पर अचानक से भीड़ लगनी शुरू हुई, क्योंकि लोगों को ये पता चला कि इस महात्मा को अपने बारे में, अपने दिव्य ज्ञान के बारे में बहुत कुछ पता है। उसको दिव्य ज्ञान है और वो सबके बारे में जानता है कि कौन क्या कैसे कर सकता है, क्या कर सकता है। उसका दरवाज़ा एक ने खटखटाया और उसने पूछा कौन? महात्मा ने पूछा कौन? उसने अपना नाम बताया। क्यों आए हो? खुद को जानने आया हूँ, उसने बोला। महात्मा ने दरवाज़ा नहीं खोला और दरवाज़ा बंद का बंद ही रहा। इस तरीके से वहाँ सैकड़ों लोग आए, सबसे एक ही सवाल, कौन? आदमी अपना नाम बताता है, पूछता है क्यों आए हो? बोलता है कि खुद को जानने आया हूँ। दरवाज़ा कभी नहीं खुला। हालत ये हो गई कि लोगों के अंदर गुस्सा भरने लगा कि अपने आप को समझता क्या है। जब आप किसी के अहम को टच कर लेते हैं तो उसके अंदर एक गुस्सा भरना शुरू हो जाता है, किसने मुझको मना किया? वो चाहे जैसा भी आदमी हो, अगर उसने ये देख लिया कि वो आप पे हावी हो सकता है किसी भी तरीके से, चाहे शारीरिक रूप से, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे मानसिक रूप से, तो वो आपके ऊपर हावी होने का वही हथकंडा अपनाएगा। अगर आप सफ़र कर रहे हैं और शरीर से कोई भारी आदमी आपके सामने आ जाए और आप उसको मना कर दें, तो ज़बरदस्ती आपसे जो है सीट लेने की कोशिश करेगा। अगर बहुत हल्का फुल्का आदमी आपके सामने आ जाए और आप उसकी सीट लेके बैठे हुए हैं, तो वो अपनी पोजीशन, अपनी पावर से आपको मना करने की कोशिश करेगा कि हट जाओ, मैं जानते नहीं हूँ मैं कौन हूँ। तो ठीक उसी तरीके से महात्मा के पास एक और आदमी आता है। वो पूछता है महात्मा उससे कि कौन? जवाब आता है, यही तो मैं जानने आया हूँ। दरअसल दरवाज़ा खुलते ही महात्मा बोलता है कि तुम ही वो अज्ञानी हो जिसको ये ज्ञान दिया जा सकता है, बाकी सब लोग तो ज्ञानी थे। हम लोग कभी लड़ाई भी करते हैं ना, तो यही कहते हैं तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ। सामने वाला भी यही कहता है तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ। पता चलेगा ना, पता नहीं है मुझे मैं कौन हूँ तुझे। और जैसे ही जो है उस दोनों लोग आपस में लड़ाई झगड़ा ख़त्म करके जाते हैं, दोनों में से किसी को नहीं पता है कि वो कौन है। दरअसल मैं कौन हूँ ये सिर्फ आप ढूंढ सकते हैं, और वो कहाँ से निकल के आता है? वो आपके संघर्षों से निकल के आता है। जब भी आप कहीं परेशानी, कहीं मुसीबत, कहीं किसी परिस्थिति में फंसे होते हैं और उस परिस्थिति से बाहर निकलना होता है, तो उस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले आप अपने आप को चुनौती देते हैं, उसके बाद उसका सल्यूशन ढूंढते हैं। तो वो जो सल्यूशन ढूंढने का जो तरीका होता है और जो खुद को चुनौती देने का तरीका होता है, उन दोनों का जो समावेश होता है, और उस समय उस कठिन परिस्थिति में जिस तरीके से आप अपने आप को बाहर निकालते हैं, वहीं से पता चलता है कि आप कौन हैं। याद रखिएगा, जो चुनौतियां होती हैं ना, जो मुसीबतें होती हैं ख़ास तौर पे, वो शेर की तरह होती हैं, और उन मुसीबतों का जो हल होता है उसकी पूंछ में दबा होता है, उसकी पूंछ में बंधा होता है। और जब भी शेर दहाड़ता है, हम में से बहुत लोग डर जाते हैं, गिर जाते हैं, वहीं सहम जाते हैं, आतंकित होकर रुक जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप उस शेर के सामने खड़े होने की ताकत दिखाते हैं, आप थोड़े ठंडे विचारों के साथ उस समस्या के बारे में सोचते हैं, तो आपको उसकी पूंछ में लटका हुआ हल भी दिखाई देने लगता है, और फिर वहीं से बात बन जाती है। तो आपको जो भी चुनौती मिल रही है, आप उससे घबराइए मत। आप खुद को और बेहतर बनाएंगे और अपने आप को समझ पाएंगे, क्योंकि इकलौता यही तरीका है खुद को समझने का। थोड़ा एकांत में आराम से उस चुनौती रूपी शेर के मुंह के सामने खड़े होकर धैर्य के साथ शांतिपूर्वक सोचिए कहना क्या चाहता है। अगर उस शेर ने आपको खाया नहीं, छोड़ दिया, तो मतलब साफ है कि आप किसी और चीज़ के लिए बने हुए हैं, उससे कहीं बेहतर, उससे कहीं बड़ी चीज़ के लिए।
ठीक वैसे ही जैसे एग्ज़ाम देने बहुत बच्चे जाते हैं, उसमें से बहुत सारे फेल हो जाते हैं, बहुत सारे पास हो जाते हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं। तो उन जो अटेम्प्ट नहीं करते हैं उनके लिए क्या फेल क्या पास, वो तो वैसे ही रहेंगे जैसे थे। आपने अटेम्प्ट किया है तो इसलिए आपने वो परीक्षा दी है और आप उस चुनौती को स्वीकार करके यहाँ आए हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को जानिए, और जानने का सबसे आसान तरीका है कि सारी चुनौतियों को स्वीकार कीजिए, शेर के सामने खड़े होइए और धैर्य के साथ, शांति के साथ उसका सलूशन ढूंढिए और उसी में आप अपने आप को ढूंढ पाएंगे। अपनी ज़िंदगी को और खूबसूरत बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।